अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ पंजतन पाक स्टडी सेंटर चैनल पर। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही पावरफुल लाजवाब बेमिसाल वजीफ़ा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या कादिरू, ये अल्लाह का नाम है या कादिरू। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है इसके नाम का। आज हम बताएंगे अल्लाह के नाम का पावरफुल वजीफ़ा। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बने रहें वीडियो के शुरू से आखिर तक। अल्लाह का नाम या कादिरू पढ़ने की फ़जीलत जान लेते हैं, क्या क्या फ़जीलतें हैं। या कादिरू पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह का नाम या कादिरू पढ़ने का तरीक़ा समझ लीजिए। इस अमल को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, इस वजीफ़े को पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। इस वजीफ़े को बग़ैर वज़ू के ना पढ़ें, वज़ू करने के बाद पढ़ें। इस वजीफ़े को खामोशी से करें, कोई पास में नहीं होना चाहिए, तन्हाई में पढ़ना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। फिर उसके बाद अल्लाह का नाम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं या कादिरू या कादिरू या कादिरू 41 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक 3 बार आखिर में पढ़ना है। इस वजीफ़े को पूरा करने के बाद, इस वजीफ़े को मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने अपने सीने पर दम करना है, अपने सीने पर फूंकना है और फूंकने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करना है। ए पाक परवरदिगार आलम, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी तमन्ना, जो भी आपकी आरज़ू है, जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, ए मौला मेरी फ़लाँ ख्वाहिश है, मेरी फ़लाँ तमन्ना है, मेरी फ़लाँ मुराद है, उस मुराद को पूरा कर दे अपने हबीब के सदक़े में। आपको इस तरीके से दुआ करनी है। रब ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 दिन के अंदर अंदर आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। कुछ लोग वजीफ़ा करते हैं, कोई 21 दिन का वजीफ़ा करता है, कोई 11 दिन का वजीफ़ा करता है, कोई 7 दिन का वजीफ़ा करता है, कोई 3 दिन का वजीफ़ा करता है, कोई 40 दिन का वजीफ़ा करता है, कोई चिल्ला करता है, मगर काम नहीं बनता। किसी की मुराद पूरी नहीं होती, किसी की आरज़ू पूरी नहीं होती, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती जो उसकी तमन्ना होती है। फिर उसके बाद वो अमल को बुरा बताता है, अमल को गलत बताता है। वो लोग अमल को गलत बताते हैं, वजीफ़े को गलत बताते हैं, कहते हैं कि वजीफ़ा गलत है, अमल गलत है। अमल गलत नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ वजीफ़ा गलत नहीं है, वजीफ़े के अंदर पावर वही है। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कमी है तो हमारे अंदर है। हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम किसी को किसी की चुगली करते हैं, हम किसी को आपस में लड़ाने के काम करते हैं, हम हराम खाते हैं, हम सारे गुनाह के काम करते हैं, हम सारे बुरे काम करते हैं। कभी सुबह से जब आँख खुलती है तो शाम तक गुनाह में डूबे रहते हैं। फिर उसके बाद वजीफ़े करते हैं, वजीफ़े में असर नहीं हुआ, वजीफ़े से मुराद पूरी नहीं होती है, तो फिर हम अमल को गलत बताते हैं, वजीफ़े को गलत बताते हैं। बल्कि एक मरतबा ये नहीं सोचते कि कहीं हमारे अंदर तो गलती नहीं है, कहीं हमारे अंदर तो खामियां नहीं हैं। कम से कम आप एक मरतबा अपने दिल में झांक करके देखें कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं है, कहीं मैंने झूठ तो पूरे दिन में नहीं बोला, मैंने दिन में कहीं पूरे दिन कहीं किसी की गीबत तो नहीं की, मैंने कहीं हराम तो नहीं खाया, कहीं मैंने किसी का हराम का लुक़मा तो नहीं खाया। कम से कम इतना आप सोचें। अगर आप इसको ठीक से समझ लें और आप इस चीज़ से बच जाएं, हराम कारियों से बच जाएं और गलत कामों से बच जाएं, गुनाहों से बच जाएं, तो रब ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो भी वजीफ़ा करेंगे, आप जो भी दुआ पढ़ेंगे, तो रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी, आपकी तमन्ना पूरी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वजीफ़े को गलत ना बताया जाए, वजीफ़े को गलत ना समझा जाए। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह के कलाम में बहुत पावर है। वजीफ़े को करते हुए, अमल को पढ़ते हुए एक चीज़ का ख्याल और रखना है। वो ख्याल ये रखना है आपको कि आपको ये देखना है कि अमल पढ़ते हुए कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं अमल में
खामी तो नहीं हो रही है, कहीं वज़ू बनाते हुए वज़ू में तो गलती नहीं हुई है, कहीं गुस्ल में तो गलती नहीं हुई है। अगर गुस्ल ख़राब है, अगर गुस्ल के 3 फ़राइज़ में से कोई फ़राइज़ छूटता है तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, जब नमाज नहीं होगी तो वजीफ़ा क्या काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले सही तरीके से गुस्ल को सही तरीके से करें, वज़ू सही तरीके से करें, फिर जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़ना है। ये आपको ये देखना है कहीं वजीफ़े में पढ़ते हुए गलती तो नहीं हुई है। अगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपके पढ़ते हुए वजीफ़े में गलती नहीं हुई है और आप इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो भी आप रब से मुराद मांगेंगे, जो भी तमन्ना आप रब से मांगेंगे तो रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। ये जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप समझ लें तो ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करके दूसरे लोगों को सवाब के हकदार बनें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर मुझ गुनाहगार के हक़ में दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम।